म्यूजिक सक्सेस। मैं मनीराज सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल स्वागत करता हूं। तो आइए हम आज इंग्लिश का टॉपिक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो अक्सर 1-2 नंबर का पूछा जाता है तो उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, डेमोक्रेसी मीन्स दैट ऐसा शासन जो गवर्नमेंट के द्वारा जनता का शासन हो गवर्नमेंट में, वो क्या कहलाता है? डेमोक्रेसी कहलाता है। जैसे कि प्रजातंत्र बोलते हैं। इसी तरह दूसरा है बॉटनी। बॉटनी का मतलब होता है वनस्पति, यानी कि जिसमें हम प्लांट के बारे में स्टडी करते हैं वो क्या कहलाता है? बॉटनी कहलाता है। कॉस्मोपेशियन क्या होता है? जो पूरे विश्व में जिसको नागरिकता प्राप्त हो उसको क्या बोलते हैं? कॉस्मोपोलिटन बोलते हैं। नेक्स्ट है विडो। विडो मीन्स दैट जिसका पति मर गया हो। विच पर्सन हैज डेथ हिज हस्बैंड, तो इस तरह से विडो होती है वो। ओमनी प्रेजेंट, जो हर जगह उपस्थित रहता है, जैसे गॉड, तो वो प्रेजेंट एवरीवेयर या एवर। नेक्स्ट है इनफ्लेमेबल, ज्वलनशील, जो ज़्यादा जलने वाली हो, लाइक पेट्रोल, तो अपन इसको इनफ्लेमेबल बोलते हैं, दैट बर्न फास्ट। नेक्स्ट है फैटल। फैटल लाइक एक्सीडेंट, कोई अपघात फैटल से संबंधित होता है। नेक्स्ट है एथिस्ट, हु नॉट बिलीव इन गॉड। इसी तरह कुछ और वर्डों के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप फर्स्ट देख पा रहे हैं, ए प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड इज कॉल्ड पोलीगोमी, एंड इफ ए वीमेन हैव मैन मोर देन वन हस्बैंड दैट कॉल्ड सोशियोलॉजिस्ट। तो नेक्स्ट देखते हैं थिंग्स विच कैन नॉट बी रीड, तो इसका हो जाएगा इलेजिबल, जिसको हम पढ़ नहीं पाते वो एलिजिबल हो जाएगा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं द गवर्नमेंट बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग रूल, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा लेजिस्लेटर, मीन्स दैट जो लॉ बनाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं ए गवर्नमेंट बाय द नोबल, उच्च लोगों द्वारा शासन, जैसे राज शासन होता है, तो वो क्या कहलाता है? एरिस्टोक्रेसी कहलाता है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं थिंग विच कैन नॉट बी बिलीव, जिस पे हम भरोसा नहीं कर सकते हैं, उसका क्या हो जाएगा? इनक्रेडिबल। नेक्स्ट है वन विच कैन नॉट बी सीन, जिसे हम देख नहीं सकते हैं, उसका क्या हो जाएगा? इनविजिबल। और विजिबल का मीन्स विच अपेयर, जिसे हम देख सकते हैं, वो क्या कहल? विजिबल कहलाएगा। अनविजिबल जिसे देख नहीं सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ए पर्सन हु सेक्रीफाइड हिज लाइफ फॉर ए केस, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? मैटियर। नेक्स्ट है ए जियोमेट्रिकल फिगर विच 8 साइड, उसको क्या बोलेंगे हम? ऑक्टागोन। नेक्स्ट देख लेते हैं एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोमीटर। नेक्स्ट है समथिंग इजली ब्रोकन, उसको क्या बोलेंगे? जो जल्दी ही तोड़ा जा सकता है, उसको फ्रेगाइल बोलते हैं, लाइक ग्लास। नेक्स्ट है ए प्लेस फॉर क्लॉथ, जहाँ पे कपड़े रखे जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? टेक्सटाइल बोलते हैं। नेक्स्ट है देख लेते हैं लाइफ हिस्ट्री ऑफ पर्सन रिटन बाय द पर्सन, तो उसको क्या बोलते हैं हम? ऑटोबायोग्राफी, जिसमें कोई पर्सन सेल्फ की जीवन गाथा लिखता है। तो नेक्स्ट है फियर ऑफ कॉन्फिडेंट प्लेस। फियर ऑफ कॉन्फिडेंट प्लेस क्या कहलाएगा? क्लॉस्ट्रोफोबिया। नेक्स्ट देखते हैं ए नर्सरी वेयर चिल्ड्रेन आर केयर्ड बाय व्हाइल देयर पेरेंट्स आर एट वर्क, उसको क्या बोलते हैं? क्रेच बोलते हैं। जो प्ले स्कूल टाइप का होता है तो वो क्रेच होता है, क्रेच बोलते हैं। नेक्स्ट है ए पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव ए प्राइवेट और हायर्ड कार, वो क्या कहलाएगा? कॉफियर कहलाएगा। और ऑनर कौन सा होता है? जिसकी सेल्फ की कार होती है। नेक्स्ट देखते हैं
ए बुक दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस सब्जेक्ट, तो उसको अपन क्या बोलेंगे एक वर्ड में, इंसाइक्लोपीडिया। नेक्स्ट देखते हैं, ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन, उसको अपन क्या बोलते हैं, मॉर्ग्यू या मुर्दा घर। और हॉस्पिटल वेयर हॉस्पिटलाइज्ड पर्सन आर स्टेबल्ड। नेक्स्ट देखते हैं, ए वोमेन हुज स्पाउस इज डेथ, उसको क्या बोलते हैं, विडो। नेक्स्ट है, ए पर्सन हु डज नॉट ईट मीट, उसको वेजिटेरियन बोलते हैं। नेक्स्ट है, द एक्ट ऑफ इंटेंटली किलिंग ऑन सेल्फ, उसको सुसाइड बोलते हैं। नेक्स्ट है, ए पर्सन हु ट्रेवल ऑन फूड, जो सिर्फ भोजन के लिए भटकता हो तो पेडिस्ट्रियन कहते हैं। नेक्स्ट है, सेट इन रॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड, तो इसको क्या बोलेंगे, एंचोक्रोनोमस्टिस, बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है, एन इवेंट केसिंग सडन डैमेज ऑफ सफरिंग, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, कैटेस्ट्रोफी, सी नंबर। नेक्स्ट देखते हैं, इंटिमिडेशन बाय ट्रीट, इसको अपन क्यूरेसियन, ए नंबर बोलेंगे। नेक्स्ट है, द आर्ट ऑफ राइटिंग और सॉल्विंग कोड्स, तो इसको क्या बोलते हैं, 29 नंबर में हो जाएगा ये क्रिप्टोग्राफी भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, ए प्लेस वेयर वन लिव्स परमानेंटली, तो उसको जो जहाँ निश्चित रूप से रहता है उसे क्या बोलते हैं, डोमिसाइल वहाँ का बोला जाता है, डोमिसाइल, बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है, ए डिसेस विच अटैक मैनी पीपल इन पार्टिकुलर एरिया इन वन टाइम इज कॉल्ड, क्या क्या, जिससे कोई महामारी छा जाती है, जैसे इसमें कोरोना वायरस चल रहा है, तो ये विशेष एरिया के लिए नहीं बल्कि वर्ल्ड क्लास में है, जो छोटे एरिया में होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, एपिडेमिक बोलते हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, थिंग विच आर ऑफ द सेम काइंड एंड वन द सेम डायमेंशन, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, होमोजीनियस। नेक्स्ट है, होमोजीनियस। नेक्स्ट है, डी नंबर, ए स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन, इसको अपन क्या बोलेंगे, एक्सटेम्पोर। और डायलॉग्स क्या होते हैं, प्रिपेयर्ड वर्ड होते हैं डायलॉग्स। नेक्स्ट है, ए ग्रेट लवर ऑफ बुक, इसको अपन क्या बोलेंगे, बिब्लियोफाइल, सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है, वन हू जर्नी टू होली प्लेस, इसको अपन क्या बोलेंगे, पिलग्रिम, ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है, ए बिल्डिंग वेयर एनिमल्स आर किल्ड फॉर मीट, आपने इसके बारे में सुना होगा, बूचड़ खाने जो होते हैं, तो वो हो जाएगा हमारा एविएटर, डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है, ए गवर्नमेंट रन बाय द डिक्टेटर, जो ऐसे जैसे नॉर्थ कोरिया में चल रहा है, डिक्टेटर जो होता है वहाँ का, गवर्नमेंट रन बाय द डिक्टेटर, तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऑटोक्रेसी। डेमोक्रेसी बारे तो आपको पता ही है। नेक्स्ट है 38, दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रॉट, इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑफ क्यू। ए लार्ज ग्रुप ऑफ इंसेक्ट मूविंग इन ए मास, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, स्वार्म। नेक्स्ट देख लेते हैं, स्वार्म नहीं होगा, स्यूड होगा, बी नंबर ऑप्शन। तो नेक्स्ट देखते हैं, स्टडी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, इसका हमारा आंसर हो जाएगा बी, एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट देखते हैं, कस्टोडियन ऑफ म्यूजियम, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, कॉर्नेटर, ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह नेक्स्ट देख लेते हैं, स्लीपिंग रूम्स विथ सेवरल बेड्स स्पेशली इन ए कॉलेज और इंस्टीट्यूशन, आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, जो जिस टाइप से हॉस्टल्स होते हैं उसी से मिलता जुलता ये वर्ड है, डॉर्मिटरी।
ए नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है ए पर्सन स्किल्ड इन फॉरेन लैंग्वेज। जो व्यक्ति फॉरेन लैंग्वेज के लिए एक्सपर्ट रहता है उसको अपन क्या बोलते हैं? लैंग्विस्ट बोलते हैं इसको। नेक्स्ट देखते हैं हमारा 44 नंबर है वन हु कलेक्ट स्टैम्प्स। तो उसको अपन क्या बोलेंगे? फिलेटलिस्ट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है वन हु डज नॉट टेक एनी एल्कोहलिक ड्रिंक। तो उसको अपन क्या बोलेंगे? टीटोलर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं समथिंग दैट कैन बी कैरीड इजली। इसको अपन क्या बोलेंगे? जिसको हम आसानी से ले जा सकते हैं, तो हो जाएगा पोर्टेबल, जो आसानी से सुविधा युक्त रहता है। जैसे नेक्स्ट देखते हैं एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर टेम्परेचर। इसको क्या बोलते हैं? थर्मोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं लाइफ हिस्ट्री ऑफ पर्सन रिटन बाय दैट पर्सन। इसको अपन क्या बोलेंगे? ऑटोबायोग्राफी। नेक्स्ट है फियर ऑफ कन्फाइंड प्लेस। इसको अपन क्या बोलेंगे? कैल्सोफोबिया। तो ये 50 वर्ड थे, इसके अलावा कुछ रिटन वर्ड भी हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं एबिडिकेट, सिंहासन। जैसे राज शासन में स्वेच्छा से अपने सिंहासन को छोड़ देता है वो क्या कहलाता है? एबिडिकेट कहलाता है। टू गिव अप वंस थ्रोन वॉलंटरी। नेक्स्ट है एनोनिमस, बिना नाम की रचना। ये जैसे कोई राइटर बिना नाम के अपनी कोई बुक आज लिखता है तो वो क्या कहलाएगा? एनोनिमस कहलाएगा। नेक्स्ट है एथिस्ट, नास्तिक, वन हु हैज़ नॉट बिलीव इन गोल्ड। नेक्स्ट है ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा, सेल्फ के द्वारा रिटन बुक। नेक्स्ट है एग्रेसर, आक्रमणकारी, वन हु अटैक फर्स्ट। नेक्स्ट है एडोलसेंस, मतलब किशोरा अवस्था। नेक्स्ट देख लेते हैं स्टे बिटवीन बॉयहुड एंड यूथ। दोनों के बीच की अवस्था होती है वो क्या कहलाती है? किशोरा अवस्था कहलाती है। नेक्स्ट है एविएटर, एमेचर, जो काम केवल शौक के लिए किया जाता है। कुछ पर्सन क्या होते हैं? शौक के लिए कोई कार्य करते हैं तो वो एमेचर कहलाते हैं। जैसे वन हु डू समथिंग जस्ट फॉर ए हॉबी। नेक्स्ट है एर्बिटेटर, दो पक्षों के विवाद को हल करने वाला, सुलझाने वाला मसला, जैसे जस्टिस होता है उसको अपन एर्बिटेटर बोल सकते हैं। नेक्स्ट है ब्रिटल, जल्दी टूटने वाली वस्तु, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ इसको, ए थिंग दैट ब्रोक क्विकली, लाइक ग्लास। नेक्स्ट है बैंकक्रप्ट, दिवालिया हो जाना, मीन्स दैट हु इज अनेबल टू पे हिज ओन डेप्ट। नेक्स्ट है बॉटनी, स्टडी ऑफ प्लांट्स, बिलिगुरर, दुभाषिया, मतलब वन पर्सन हु स्पोक मोर देन 2 लैंग्वेजेस। तो नेक्स्ट देख लेते हैं कार्निवोरस, कच्चा मांस खाने वाला व्यक्ति या जानवर, लायन एंड टाइगर, पुराने आदिमानव जो होमो सेपियंस थे वो। नेक्स्ट है सेंचुरी, शताब्दी, सेलिब्रेटिंग ऑफ ए 100th ईयर। जुबली क्या होती है? 15th की होती है। इसी तरह सिल्वर में बनाते हैं, सिल्वर जुबली, गोल्ड जुबली, है ना। तो इस तरह होते हैं कुछ वर्ड। नेक्स्ट देखते हैं गेटलॉग। कैटलॉग जो होता है वो सूची पत्र होता है जिसमें मटेरियल की, फूड्स की और गुड्स की लिस्ट दी रहती है। आपने अक्सर होटलों में, रेस्टोरेंट में कैटलॉग देखा होगा या कपड़ों की दुकान पे कैटलॉग देखा होगा। नेक्स्ट है कॉलेजियस, कलिक्स जो होते हैं एक साथ काम करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? कलिक्स कहलाता है। दोज हु वर्क टूगेदर। नेक्स्ट है क्रेडुलस, प्रत्येक बात पर विश्वास करने वाले। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कोई कुछ भी बता देता है तो वो मान जाते हैं। नेक्स्ट है कैलस, निर्दयी, कठोर, ए पर्सन हु इज डिवाइड ऑफ काइंड फीलिंग्स। कर को इसको मैं पहले बता चुका हूँ, कॉस्मोपॉलिटन को, सारे विश्व का नागरिक जो होता है। नेक्स्ट देखते हैं सेलिब्रेट, ब्रह्मचर्य। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र, गवर्नमेंट ऑफ पीपल। डिविजिबल, जिसे विभक्त किया जा सके। ड्रॉ, जैसे कोई मैच होता है अगर दोनों का स्कोर सेम रहता है तो वो मैच क्या होता है? ड्रा हो जाता है, ना कोई हारता है ना ही कोई जीतता है। एक्सटेम्प्योर, बिना तैयारी के किसी चीज़ में हाथ डालना।
ईगोलिस्ट, अहमवादी, ए पर्सन हु इज एब्सॉर्बेड इन हिमसेल्फ अलोन। तो इस तरह से कुछ वर्ड थे जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, एपिडर्मिक, छूत की बीमारी, इरेडिकेट, जड़ से उखड़ना, टू टीयर अप बाय रूट्स, फैटल, जानलेवा, ऑनरिंग, अवैतनिक, ए पर्सन हु इज नॉट गेट पे फॉर हिज वर्क। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे जो एग्जाम में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। इसी तरह महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।